नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका इनके क्लासेज हिस्ट्री हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूं और इसकी आज ये पहली क्लास होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये जो ज्योग्राफी जीएस पोर्शन में जो ज्योग्राफी है अपने आप में टेक्निकल चैप्टर सब्जेक्ट है और उसके बाद सभी एग्जामों में एक दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है। जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, एसएससी का हो गया, यूपी ट्रिपल एससी और भी बहुत सारे ऐसे जो वनडे एग्जाम है सभी में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों का ये जो विषय सूची है ये समझ लीजिए आप, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या है ज्योग्राफी में, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हम लोग ब्रह्मांड पढ़ेंगे, ठीक है, कि ब्रह्मांड क्या है। उसके बाद ब्रह्मांड से हम लोग जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड से पृथ्वी कैसे हुआ, ठीक है। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, ठीक है। और 8 ग्रह कौन कौन से कैसे हैं, ठीक है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सौरमंडल पढ़ेंगे। ब्रह्मांड की बात पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से फुल कॉन्सेप्ट के साथ। और सौरमंडल में पूरा आप सीखेंगे 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उन 8 ग्रहों के बारे में हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वियों की, जो पृथ्वी है पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, ठीक है, कि दिन रात का होना कैसे क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। अक्षांश, देशांतर व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय वगैरह जो भी है हम लोग इस वाले में पढ़ेंगे, चौथे में। क्लियर। तो ये आपका ए पोर्शन में है, ए पार्ट में है। सबसे पहले हम लोग ए पार्ट पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पढ़ेंगे, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं क्या है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बी पोर्शन पे आएंगे। 4 चैप्टर इसमें है और 4 चैप्टर इसमें है, ठीक है। तो एक एक बात हम लोग पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। हो गया सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर व अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। फिर उसके बाद अगर बी पोर्शन की मैं बात करूं तो बी पोर्शन में सबसे पहले हम स्थल मंडल की बात करेंगे। स्थल मंडल में आपको पता है कि सारी चीजें इसी पे आ जाएंगी, ठीक है। स्थल मंडल में ही सब कुछ ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवर कर लेंगे। स्थल मंडल में कराऊंगा एक एक टॉपिक। स्थल मंडल हेडिंग लिखेंगे आप, स्थल मंडल में जो भी एक एक टॉपिक आएगा एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद जलमंडल से सारी चीजें जो आपकी धाराएं, लहरें, हवाएं, ये सारी चीजें। वायुमंडल से जितनी सारी होंगी बातें, वायुमंडल एक चैप्टर वायुमंडल में हम सारे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जलमंडल, ठीक है। इस तरह से 4 चैप्टर इसके और 4 इसके, ठीक है। ये देखने में लग रहा है कि केवल 8 है, बाकी पूरी किताब इसी पे है, ठीक है, 8 ही चैप्टर पे और है कुछ नहीं। और रही बात इसमें भारत भूगोल, तो भारत भूगोल ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी तो हम लोग भारत भूगोल भी देख लेंगे। भारत भूगोल में ज्यादा दिन का टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी टाइम पे खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन आपका ये है और सबसे ज्यादा डाउटफुल चैप्टर ये है, ठीक है। ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश, देशांतर व अंतरराष्ट्रीय तिथि, ठीक है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जो भी डाउट होगा वह सारी डाउट क्लियर करवाएंगे आपको, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे स्थल मंडल तो जो मैपिंग वगैरह की बात है, मैप कुछ लोग कहते हैं कि सर मैप हम वर्क नहीं कर पाते मैप पे, तो आपको हम मैप पे वर्क करवाएंगे। मैप को कैसे हम फिल करते हैं, मैप पे हम सारी चीजें कैसे खोजें या हम उसके माध्यम से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यह है कि हम लोग मैप से पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बोर्ड पे मैप बनाऊंगा और उसके माध्यम से एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते चलेंगे। पहाड़, पर्वत, नदियां, झीलें, ठीक है, कौन सा देश पढ़ना है, उस देश की राजधानी, ठीक है। तो एक एक महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड के बाद हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। उसके बाद एक एक टॉपिक हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विषय सूची। तो आज हम लोग ब्रह्मांड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक इसका फर्स्ट ए पोर्शन का पहला चैप्टर होगा आपका ब्रह्मांड। क्लियर, डाउट तो नहीं है ना किसी को। तो आज हम लोग ब्रह्मांड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक एक सौरमंडल पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां, और धीरे धीरे करके हम स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले यहां पे देखेंगे, सबसे पहले ए पोर्शन का हम सबसे पहला टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं।
ब्रह्मांड, कॉस्मोस, ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे खगोल शास्त्रियों ने अपना अपना विचार दिया, अपनी अपनी उन्होंने अवधारणा, अपने अपने सिद्धांत बताए। तो एक खगोल शास्त्री क्लैडियस टालमी, ये मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हैं, जो 140 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में, 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार इन्होंने बताया, 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य जो है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इन्होंने अपनी अवधारणा, अपना विचार क्या बताया, टालमी जी बताया कि 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में जो है पृथ्वी है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और स्थित है, मतलब उसी में है, और सूर्य जो है इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो टालमी जी की ये जो अवधारणा थी काफी दिनों तक यही चलती रही, जो लोग और खगोल शास्त्री थे यही मानते रहे। लेकिन आगे भी और भी कुछ ऐसे ही खगोल शास्त्री है। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि नहीं, ये जो पृथ्वी है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं स्थित है, बल्कि सूर्य स्थित है, सूर्य केंद्र में है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है, बल्कि सूर्य जो है केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इनका कहने का तात्पर्य यह था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ऐसे ही चलता रहा कहानी आगे तक, और ऐसी चलती रही कहानियां। फिर आगे क्या हुआ, ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री थे हर्शेल, 1805 ईस्वी में। कब? 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में ये क्या बताए, इन्होंने एक अपनी दूरबीन बनाई, ठीक है, दूरबीन, और दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। हर्शेल, खगोल शास्त्री हर्शेल ने 1805 ईस्वी में दूरबीन के माध्यम से अंतरिक्ष का क्या किया, अध्ययन किया। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश है। इन्होंने क्या बताया कि जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश है, और रियल में जो सौर मंडल है, जो आपका सौर मंडल है वो आकाश गंगा का तो एक वही है ही है, अंश ही है, ठीक है। इन्होंने जो अपनी बात, अपनी अवधारणा बताई, इन्होंने जो अपने दूरबीन से देख के बताया, अंतरिक्ष का जो अध्ययन किया, बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक क्या है, अंश है। इसी तरह से और भी सिद्धांत आगे है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे सिद्धांत बताता हूं। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लैडियस टालमी ने जो है क्या बताया, जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार ये बताया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। फिर उसके बाद कोपरनिकस 1543 में इन्होंने क्या बताया, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं, बल्कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी इसका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। फिर उसके बाद ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री हर्शेल 1805 ईस्वी में अपनी दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके क्या बताया कि सौर मंडल जो है आकाश गंगा मंदाकिनी का एक अंश है। क्लियर? इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मैं आगे बताता हूं आपको। नेक्स्ट है आपका, यहां पे देखेंगे आप, अगला जो खगोल शास्त्री थे पादरी जॉर्ज लेवेंटर, 1960-1970 ईस्वी। इन्होंने क्या बताया, बिग बैंग सिद्धांत बताया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
अभी तक के जो खगोल शास्त्री थे वो तो बताए, कोई बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। और कुछ लोग बताए कि भाई जो आपका ये आकाश गंगा है, आकाश गंगा का अंश सौरमंडल है, ठीक है। इस तरह से इसी क्रम में बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री पादरी जॉर्ज लेवेंटर 1960 ईस्वी 70 की बात है, बिग बैंग सिद्धांत इन्होंने पारित किया। सिद्धांत का मतलब होता बिल्कुल इन्होंने सिद्ध कर दिया, और अवधारणा का मतलब होता उनके विचार थे, सही नहीं था वो। तो बिग बैंग सिद्धांत जो था, कौन थे खगोल शास्त्री, किसके सिद्धांत के अनुसार? जॉर्ज लेवेंटर 1960 बेल्जियम के रहने वाले थे ये। इन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड एक अग्निपिंड था। ब्रह्मांड क्या था? एक अग्निपिंड था। ऐसे ये अग्निपिंड था, एक ब्रह्मांड एक अग्निपिंड था। और क्या हुआ इसमें एक, और कब की बात है ये? 15 अरब वर्ष पूर्व की बात है। 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक विशालकाय अग्निपिंड था, विशालकाय अग्निपिंड था। और ये अग्निपिंड क्या हुआ? अचानक इसमें विस्फोट हो गया। जो विशालकाय अग्निपिंड था उसमें एकाएक विस्फोट हो गया। कब? 15 अरब वर्ष पूर्व एकाएक विस्फोट हो गया, और ये कई खंडों में विभाजित हो गया, अनंत खंडों में विभाजित हो गया, अनंत खंडों में विभाजित हो गया। आप कह सकते हैं 100 अरब खंडों में विभाजित हो गया। कितना? 100 अरब खंडों में विभाजित हो गया, और भी इससे अधिक, अनुमानन 100 अरब खंडों में ये विभाजित हो गए। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। ब्रह्मांडीय जो पिंड था, अग्निपिंड था, उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण इनका जो पदार्थ था वो आपस में क्या हो गए? बिखर गए, बिखराव आ गया उसमें, ठीक है। जिससे काले व समान पदार्थ निर्मित हुए, जिससे काले और समान पदार्थ निर्मित हुए। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब ये पदार्थ निर्मित हुए, मतलब कि अलग अलग खंडों में विभाजित हो गए। जैसे मैंने बताया कि ये ब्रह्मांड था और इसमें एकाएक अचानक विस्फोट हुआ, तो ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में विभाजित हो गए, ऐसे बहुत सारे। और कितने? 100 अरब खंडों से ज्यादा, 100 अरब खंडों से ज्यादा विभाजन हो गया इसमें। और ये भी खंड आपस में विस्फोट होने लगे, ये भी आपस में विस्फोट हुए। तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े हुए। जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, जो छोटे छोटे आपके टुकड़े हुए, वे तारों का रूप धारण, वे किसमें बदल गए? तारों में बदल गए। और जो बड़े बड़े खंड थे, 100 अरब खंड जो थे, और इससे भी ज्यादा रहे होंगे, 100 अरब खंडों से भी ज्यादा खंड रहे होंगे, ये सब के सब क्या हो गए? गैलेक्सी हो गए। आकाश गंगा जिसको आप कहते हैं, आकाश गंगा। 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में। कितनी? 100 अरब। डाटा भी लिखवा देता हूं। 100 अरब खंडों से ज्यादा हमारी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी जिसको आप कहते हैं। और ये आकाश गंगा, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। लेकिन जो हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारा सूर्य है, ठीक है, जिसमें 8 ग्रह, ये सौरमंडल में आ जाएगा। तो जो आकाश गंगा हमारी है, मंदाकिनी, जिसको आप मंदाकिनी कहते हैं, अपनी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ऐसी बहुत सारी आकाश गंगा है, बहुत सारी आकाश गंगा है। तो हमारी आकाश गंगा का जो नाम है मंदाकिनी, जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी, तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं। मंदाकिनी क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बिग बैंग जो सिद्धांत था आपको समझ में आया होगा। पादरी जॉर्ज लेवेंटर 1960-70 में बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने क्या बताया कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक विशालकाय अग्निपिंड था, और इसमें एकाएक क्या होता है? एकाएक विस्फोट होता है, और ये 100 अरब खंडों में विभाजित हो जाता है। और वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते रहते हैं, जो तारों के रूप में आ जाते हैं। और सारे जो खंड थे वे आकाश गंगाएं, बहुत सारी आकाश गंगाएं, 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हो जाती हैं। और हमारी एक आकाश गंगा जिसका नाम मंदाकिनी, गैलेक्सी आकाश गंगा ही है,
ठीक है, इंग्लिश में गैलेक्सी और हिंदी में आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का जो नाम है मंदाकिनी, तो हम थोड़ा मंदाकिनी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, गैलेक्सी, गैलेक्सी आकाशगंगा। अब आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी। और ये जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी की जो आकृति है वो कैसे है, सर्पिलकार है। ठीक है, स्पाइरल आप कह सकते हैं, इस टाइप का, ऐसी, या फिर आप इस टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्पाइरल टाइप का है मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा, ठीक है, इसमें 100 अरब तारे हैं, स्टार। स्टार जो है कितने हैं, 100 अरब। अनुमानित है ये, गिना नहीं है कोई, अनुमानित 100 अरब से ज्यादा क्या है, तारे हैं। और 100 अरब से ही ज्यादा क्या है हमारे पास, गैलेक्सियां हैं, जिसमें से हमारी जो गैलेक्सी आकाशगंगा, इसका नाम क्या है, मंदाकिनी। और मंदाकिनी कैसी है, सर्पिल आकार की है, या आप कह सकते हो स्पाइरल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो। ये हमारी आकाशगंगा है। क्लियर? तो हमें अपनी आकाशगंगा के बारे में पढ़ना है, और तो 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सियां आकाशगंगा हैं, हमें उनके बारे में नहीं जानना है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये आकाशगंगा है, ठीक है, और ये आकाशगंगा का केंद्र है। ये क्या है, आकाशगंगा का केंद्र है, और इस केंद्र को वल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्ज कहते हैं। ये केंद्र है, केंद्र है, ये आकाशगंगा का क्या है, केंद्र। मान लो ये आपका आकाशगंगा है और ये आपका क्या है, केंद्र है। इसको क्या कहेंगे, वल्ज कहेंगे। ये जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि आकाशगंगा केंद्र किस नाम से जानते हैं, तो वल्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और केंद्र में वो नजदीक नजदीक पे होंगे, और केंद्र से जितना आप बाहर जाओगे, केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। तारों के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी जब हम अपने आकाशगंगा के केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे। केंद्र से जितने बाहर की ओर जाएंगे, जितना आप फैलाव करेंगे, उतना तारों की संख्या क्या होगी, तारों की संख्या नहीं, तारों की जो दूरियां होंगी दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर? अगला है कि 100 अरब गैलेक्सी में एक गैलेक्सी है जिसमें सूर्य दिखाई देता है, अपना सूर्य, जिसको हम देख पाते हैं डेली सुबह पूरब दिशा में। तो 100 अरब गैलेक्सियों में अपनी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, मंदाकिनी हम सूर्य की बात कर रहे हैं। ये जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य दिखाई देता है। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ, सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। आकाशगंगा मतलब कि ये, ठीक है, ये आपकी आकाशगंगा, आकाशगंगा, ये आकाशगंगा। तो सूर्य, ये मान लो कि सूर्य है, तो सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ, 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्लियर? सूर्य 25 वर्ष में चक्कर लगा रहा है, किसकी, आकाशगंगा की। सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा का चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर सूर्य जो है 25 वर्ष में आकाशगंगा का पूरा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, और वो चक्कर 25 वर्षों में पूरा हो जाता है, और उस चक्कर को हम क्या कहते हैं, उस टाइम को क्या कहेंगे, उस समय को क्या कहेंगे, जिसे हम ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। उस समय को हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे, या ब्रह्मांडीय वर्ष कहेंगे। तो सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, और अपने 8 ग्रहों के साथ पृथ्वी, जो सूर्य 8 ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, बुध, सोम, ये सब जितने 8 ग्रह हैं, आगे कराएंगे सौरमंडल परिवार में आपको। ठीक है, तो 25 वर्ष में सूर्य जो है आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, और उसके बाद उसे हम उस टाइम को क्या कहेंगे, ब्रह्मांडीय वर्ष कहेंगे। कोई दिक्कत हो इसमें, तो डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और कहीं पे कंफ्यूजन हो कमेंट करके आप बताइए। वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे हमारे पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी साथियों में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको ये बताएं, ये सारी चीजें आकाशगंगा हो गई। आकाशगंगा को हम क्या कहेंगे, मंदाकिनी कहेंगे। ये आपकी जो आकृति इसकी है वो कैसी है, सर्पिल आकार की है, स्पाइरल में है। ठीक है, और सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा का चक्कर पूरा करता है, और जिसे हम उस टाइम को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड समय कहते हैं। हमारे इस आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी है, 100 अरब से अधिक अनुमानित कहा जा रहा है ये, और 100 अरब
से अधिक गैलेक्सियां, जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी आकाशगंगा मंदाकिनी है। और यहाँ पे ये जो आकाशगंगा है, ये आपकी आकाशगंगा है, और ये इसका क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर को हम बल्ब कहते हैं। केंद्र में तारे क्या होते हैं, सघन होते हैं। केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों की दूरियां क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। 100 अरब गैलेक्सी में एक गैलेक्सी जो हमारी है गैलेक्सी है, उसमें सूर्य चमकता है। और सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और वह चक्कर 25 वर्ष में पूरा कर लेता है। और 25 वर्ष में जो पूरा कर लेता है, जो 25 वर्ष समय लगा, उसे क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड समय कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड समय कहते हैं। अब इसी में आपको हम थोड़ा से बताएंगे तारे क्या होते हैं, ठीक है, लाल तारा क्या होता है, श्वेत वामन क्या है, ये सब हम आपको ब्रह्मांड वीडियो क्लास सेकंड में, ये आपकी क्लास फर्स्ट है, तो क्लास सेकंड में हम आपको बताने वाले हैं। क्लास सेकंड में तारों के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ओरियन नेबुला क्या है, साइरस डॉग स्टार क्या होता है, श्वेत वामन क्या है, ठीक है, लाल तारा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ब्रह्मांड पूरा कंप्लीट करवा देंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल पढ़ेंगे, फिर एक स्टेप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। वीडियो कैसे लगी आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब तो चैनल जरूर कर लीजिएगा, और अपने सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।